हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और यही प्रश्न आप देखेंगे वह एक दिवसीय जो भी परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी प्रीलिम्स हो, यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स हो, आरओ हो यूपीपीसीएस का, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा हो, पेटे या फिर जो लोअर होती है, उन सारी परीक्षाओं के लिए ये सामान्य विज्ञान का जो वीडियो है, सीरीज है, ये 3-4 लेक्चर में हम इसको पूरा कवर कर देंगे। ज़्यादा 5 लेक्चर, ठीक है, 5 वीडियो में हम इसको पूरा कवर कर देंगे। तो इस पर जो है जो भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उन पर चर्चा की जाएगी, और ये जो है इस पीडी की जो बुक आती है उससे लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए, जीव और जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु जीव और जंतु विज्ञान के जनक हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क, फ्रांस के लैमार्क और ट्रेविनेरेनस द्वारा जो है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस जो है चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो लेवोजियर जो है रसायन विज्ञान के जनक हैं। मानव के विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव के विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। गैसों का विसरण का नियम का प्रतिपादक कौन है? तो ग्राहम जो है गैसों के विसरण के नियम के प्रतिपादक हैं। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादक कौन है? तो केपलर जो है ग्रहों के नियम के प्रतिपादक हैं। E = mc² का समीकरण दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने E = mc² का समीकरण दिया था। जड़त्व की खोज किसने किया था? तो जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक कौन था? तो न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादक था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो डार्विन जो है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का जो है प्रतिपादक था। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो ड्यूबीज ने जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो चार्ल्स डार्विन जो है विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक था। आनुवांशिकी का जनक है तो ग्रेगरी जॉन मेंडल जो है आनुवांशिकी का जनक है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, तो मटर के पौधे को मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था। किसने कहा था? W. वाटसन ने आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में जो है आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने जो है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन अवस्थित है तो गुणसूत्रों में जीन अवस्थित होता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक को प्रतिपादित किसने किया है? तो बीडल और टैटम ने एक जीन और एक एंजाइम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण खून का लाल रंग होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग जो है लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो लोहा जो है पाया जाने वाला तत्व है। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमाता है तो हीमोफीलिया रोग जब हो जाता है तो खून का थक्का नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त के जमने की क्रिया को रोकता है तो हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने को रोकता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है कहाँ पे होता है? तो यकृत में जो है लीवर में हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है तो हेमाटोलॉजी जो है रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स जो है रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। रक्त के थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के जो है रक्त के थक्का जमने में सहायक है। रुधिर का तरल भाग होता है तो प्लाज्मा जो होता है वो रुधिर का तरल भाग होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90% जो है जल होता है प्लाज्मा में।
रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो लगभग जो है 55% भाग जो है रक्त का प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में 90% क्या होता है, जल होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा है। और तीन अवस्थाएं कौन सी है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो लोहा जो है रक्त में पाई जाती है। ब्लड बैंक कहलाता है, तो प्लीहा जो है वो ब्लड बैंक कहलाता है। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान कहलाता है, तो प्लीहा जो है आरबीसी का कब्रगाह या शमशान कहलाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में जो है रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं, तो रक्त समूह कौन कौन से हैं, तो ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। सर्वदाता रक्त समूह है, तो ओ जो है सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वग्राही रक्त समूह है, तो ए बी जो है सर्वग्राही रक्त समूह है। ठीक है। RH फैक्टर संबंधित है, तो रक्त से RH फैक्टर संबंधित है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो लैंड स्टीनर और बीनस जो है RH फैक्टर के खोजकर्ता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध करता है, तो वृक्क जो किडनी होता है वो रक्त को शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो डायलिसिस जो है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। मूत्र का निर्माण होता है, तो वृक्क किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। वृक्क का किडनी का भार कितना होता है, तो 150 ग्राम जो है किडनी का भार 150 ग्राम किडनी का भार होता है। मानव गुर्दे में जो पथरी, जो किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट से मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वो किसके कारण बनती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट से। रक्त का पीएच मान होता है, तो 7.4 जो है रक्त का पीएच मान होता है। रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है, स्फेग्नोमैग्नोमीटर जो है रक्त दाब मापने का यंत्र है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, तो विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं, तो सिरा जो जिन्हें वेन कहते हैं, वो जो है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती हैं, और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, धमनी, आर्टरीज। ठीक है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर, जो है हृदय के धड़कन का नियंत्रक है। जार्विक 7 क्या है, एक कृत्रिम हृदय या पेसमेकर है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। पित्र होता है, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव जो है पित्र होता है। पित्र का पीएच कितना होता है, तो 7.7 जो है पित्र का पीएच होता है। पित्र स्रवित होता है, तो यकृत द्वारा पित्र स्रवित होता है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। यकृत में विटामिन ए जो है भविष्य के लिए भंडारित रहता है। पित्र में जमा होता है, तो पित्र जो है पित्राशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है, कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो विषाणु वायरस से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। विषाणु की खोज किसने की थी, तो इवानोव्स्की सायने ने जो है विषाणु की या वायरस की खोज की थी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। ठीक है। वायरस कहते हैं विषाणु को, तो वायरोलॉजी क्या है, विषाणुओं का अध्ययन है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के कारण। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, विषाणु के कारण, वायरस के कारण होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। शैवाल में कोशिका भित्ति बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति शैवाल की सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणुओं की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणुओं की खोज की थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है, तो हवा में ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की चाल होती है, तो 760 मील प्रति घंटा जो है ध्वनि की चाल होती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि ध्वनि जो है मीडियम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंड करता है। अगर मीडियम ज़्यादा सघन होगा तो ध्वनि की चाल उतनी ही वो होगी, मतलब बढ़ जाएगी। ठीक है।
वायु क्या है? तो गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? तो गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य और कई सारी गैसें हैं। ठीक है। वायु उदाहरण है गैस में विलयन का। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 322 मीटर प्रति सेकंड होता है हवा में ध्वनि का वेग। ध्वनि तीव्रता की इकाई है तो डेसिबल द्वारा जो है ध्वनि तीव्रता का मापन किया जाता है। हवा में वाष्प घनत्व होता है तो 14.4 जो है हवा का वाष्प घनत्व होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.46 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक जो है प्रकाश वर्ष के बराबर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो ये होती है पारसेक। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। जड़ों का रूपांतरण है तो मूली और गाजर जो है जड़ों का रूपांतरण है। तने का रूपांतरण है तो आलू और प्याज जो है तने का रूपांतरण है। मतलब ये तने से प्राप्त की जाती है आलू और प्याज, और अदरक ये सब तने से प्राप्त किया जाता है। जड़ से मूली, गाजर, शकरकंद ये सब जड़ से प्राप्त की जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में जो है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि किसे कहलाती है? कौन सी ग्रंथि कहलाती है? पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। शरीर दो सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो जो है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं तो वर्णांतता और हीमोफीलिया जो है दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांतता का वर्णन किया था तो हेरनर ने 1876 में किया था। एक वर्णांत व्यक्ति की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है तो हरा और लाल रंग वो नहीं पहचान सकता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। जठर रस में पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जठर रस में पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक और शैवाल जो है लाइकेन में परस्पर सहजीवी होते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में जो है प्रोटीन का पाचन हो जाता है। मनुष्य का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुँह गुहा या मुँह से प्रारंभ होता है मनुष्य का पाचन। पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है? तो छोटी आंत जो है वो पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो टाइलिन जो है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टांग में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो उंगली में हड्डियों की संख्या मानव शरीर में सर्वाधिक होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम जो है भोजन पचाने में सहायक होता है। एंजाइमों की रचना होती है तो एमिनो अम्ल में से एंजाइमों की रचना होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो एमिनो अम्ल में जो है प्रोटीन बदल जाते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है तो मल्टोज जो है आहार नाल में स्टार्च के पाचन के लिए अंतिम उत्पाद है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो 20 अमीनो अम्ल की संख्या आवश्यक होती है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से जो है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। फास्फोरस गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ है तो इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुई थी उसमें रिसाव हुआ था। काला हीरा या काला शीशा किसे कहते हैं? तो काला हीरा कहलाता है कार्बोनेडो को, और ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा? एडिनल हार्मोन जो है वो जीवन रक्षक हार्मोन है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो पत्ती जो है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पर्णहरित की उपस्थिति का मुख्य धातु है तो पर्णहरित जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीज धातु उपस्थित होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित करता है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित किया जाता है।
पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस जो है पेड़ और पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो CO2 जल, कार्बन डाइऑक्साइड जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, तो ये जो ऑक्सीजन निकलता है वो जल से निकलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो तना जो है राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है तो राइजोबियम जो है दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में? तो नाइट्रेट के रूप में जो है पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, पादपों में जल और खनिज लवणों का संचालन होता है तो जाइलम से पौधों में जल और खनिज लवणों का संचालन होता है। पादपों में खाद्य पदार्थों का पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तो फ्लोएम से खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है और जाइलम जो ऊतक होता है उससे जल और खनिज लवण जो है का संचालन होता है पौधों में। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर को मापी जाती है वह होता है ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर क्या होता है? जिसके द्वारा तना की वृद्धि दर को मापी जाती है। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली कहलाता है। लाइसोसोम की खोज किया था डी दवे ने 1958 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम द्वारा जो है प्रोटीन का संश्लेषण। डीएनए की खोज किया था तो वाटसन और किक ने डीएनए की खोज किया था। डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन किया था तो कानवर्ग ने डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। आरएनए और डीएनए है एक न्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए डीएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए की क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एंड किक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए की इकाइयाँ हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है डीएनए की इकाइयाँ हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था तो हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया था। पुरुष और स्त्री जीन संगठक होता है तो पुरुषों में जो है XY होता है और स्त्रियों में XX जो है क्रोमोसोम पाया जाता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 23 क्रोमोसोम में पिता से पाता है, 23 माता से पाता है। तो जो पिता से पाता है वो 22 प्लस Y पाता है, माता से 22 प्लस X पाता है। ठीक है, बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र द्वारा XY द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किया था। इंसुलिन शरीर से बनता है तो अग्नाशय द्वारा जो है इंसुलिन शरीर में बनता है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो श्वास नली का एक रोग है। पेप्सिन एक उदाहरण है तो पेप्सिन एक एंजाइम है। ठीक है, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन C दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ होता है। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का परजीवी है प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया रोग का वाहक है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है प्लीहा या तितली जो है मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन C जो है मानव मूत्र से उत्सर्जित होता है। अम्लीय मूत्र का pH मान होता है तो 6 जो है मूत्र का pH मान होता है। मूत्र का पीला रंग होता है तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। मेढक के हृदय में होते हैं तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं।
मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ मनुष्य के हृदय में होते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड को रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन जो है शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व है। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80% जल होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट या मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये पहला लेक्चर विज्ञान सीरीज का यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जो है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद साथियों। इस सीरीज का अगला वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद साथियों।